क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में बिना डिग्री के फ्री वीज़ा, फ्री फूड और हाई सैलरी के साथ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया के वुड फैक्ट्रीज आप जैसे हार्ड वर्किंग लोगों को हायर कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान, दुबई या आप लोग कहीं से भी हो, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली कोई काम कैसे होता है, कौन से कंपनीज हायर करती है और अप्लाई कैसे करना है और कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर दे सकती है। एक भी सेकेंड स्किप मत करना और जरूर देखना, पूरा एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ आज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेमत है और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि न्यूजीलैंड में जो वुड की जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही हाई डिमांड कंपनी है और बहुत अलग अलग तरीके की कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, वुड की, खास के वुड की। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरा ऑल टू ऑल बताने वाली हूँ कि कैसे वीज़ा स्पॉन्सर करती कंपनी, कौन सी कंपनी आपको हायर कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती, क्या सैलरी है और क्या मतलब कि यहाँ पे आने का कैसे प्रोसेस होता है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। तो आप लोग जरूर लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे ये बताऊंगी कि अगर आप वुड के बारे में कुछ नहीं जानते हो कि वुड का सिर्फ लकड़ी और फर्नीचर बनता है, मेरे को भी यही पता था जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं आप लोगों को आज पहले ये बताऊंगी कि यहाँ पे वुड का कैसे काम होता है और कौन कौन सी काम होती है और किस किस चीज़ों में मतलब कि वुड का सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो जैसे न्यूजीलैंड में लकड़ी का जो काम है, वुड का जो काम होता है, मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी तो मुझे भी लगा था कि वुड का मतलब बस फर्नीचर बनाना होता है, ठीक है। पर ये तो पूरी एक इंडस्ट्री है और इसमें इतनी जॉब्स होते हैं ना कि हर दूसरे बंदे किसी न किसी वुड कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वुड से ज़्यादा घर बनते हैं, मैंने यहाँ देखा है हर घर जो होती है वो वुड्स के बने होते हैं। मतलब फ्लोर्स बनते हैं, पैकिंग के बॉक्सेस बनते हैं, रेलवे स्लीपर बनते हैं, ठीक है, फेंसेस बनते हैं, घर का जो फेंसेस होते हैं ग्राउंड वो बनते हैं। और फर्नीचर तो ऑब्वियसली होता है कि मुझे याद है कि एक बार एक मेरी फ्रेंड ने बताया था कि टिम्बर फैक्ट्री से हर मशीन हज़ारों क्यूबिक मीटर्स जो है वुड एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में सोचो इतना काम होता होगा। तो मेरा एक दोस्त है, दो तीन है, जो उस कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करता है, वुड की कंपनी में है वो, मतलब ऑकलैंड के साइड है कंपनी। तो वो भी आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ, वो कंपनी आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो अभी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मतलब होती है इसमें। अब सुनो क्या क्या होता है। अगर तुम किसी वुड कंपनी में काम करते हो तो ये सब रोल्स जो हो सकते हैं, ठीक है। कहीं लोग ट्रीज काट के मतलब लोग लॉक्स बनाते हैं, कहीं लोग जो है उन लोगों को 100 मिल मतलब कि में कट करते हैं, कहीं लोग उन लॉक्स लॉक्स जो होते हैं ना, लकड़ी के वुड के लॉक्स होते हैं, उसको 100 मिल में कट करते हैं। कहीं जो है लॉक जो होते हैं उनको ड्राई करते हैं, मतलब ट्रीट करते हैं और केमिकल से मतलब उसको लगाते हैं, बहुत जगह केमिकल यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। और कुछ लॉग जो होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ लॉग के जो होते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आपको बन गया पैलेट्स, बन गया डोर्स, बन गया फर्नीचर या बॉक्सेस बन गया, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। जो घर के होते हैं, फेंसेस होते हैं, उस तरीके का। और सबके अलग डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे पैकिंग का हो गया, फिर उसके बाद फॉक लिफ्ट का हो गया। फॉक लिफ्ट का मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे फॉक लिफ्ट का बहुत डिमांड है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए पैलेट यूज़ करना होता है, उसको उठाना, भारी चीज़ें को मशीन से करना, तो इसके लिए फॉक लिफ्ट बहुत मशीन यहाँ पे चलती है, ठीक है। फिर मशीन ऑपरेटर हो गया, सुपरवाइजर जो हो गया, जैसे क्यूसी मतलब क्वालिटी चेक हो गया, सब कुछ होते हैं। कुछ लोग फॉरेस्ट से ट्री कट करने का काम करते हैं, इसको मतलब फॉरेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है टिम्बर प्रोसेसिंग का ट्रीटमेंट में मतलब होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट मतलब के लिए पैकिंग करते हैं, जैसे लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, में काम करते हैं, इस तरीके का होता है। ऐसे ही कुछ फेमस कंपनीज है, जैसे रेड स्टेट टिम्बर सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ की। उसके बाद हो गया पैन पैक फॉरेस्ट, ठीक है, टिम पैक हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है जो न्यूजीलैंड की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ ये लोग जो है इंडिया, पाकिस्तान, दुबई से भी लोगों को हायर करते हैं। अगर आपका काम अच्छा है और आप फिजिकली फिट है तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का है। और उसके बाद जो है आप लोग को मैं कुछ कंपनीज को मतलब दिखाऊंगी अप्लाई करके कि कौन सी कंपनी है जो मतलब 100% भी मतलब आपको स्पॉन्सर करती है इस वुड कंपनी के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और अलग अलग तरीके के काम होते हैं, जैसे लेबर की काम होती है, फॉकलिफ्ट की काम होती है, यहाँ तक कि इवन मतलब ट्रक ड्राइवर की भी काम होती है इसमें, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो जो लॉग होते हैं, बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं वुड के, वो मतलब ले जाना लाना उस तरीके का होता है। तो बहुत सारे इसमें लेबर की भी वर्क होती है, जिसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको। और मतलब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है अच्छे से, सब कुछ सेफ्टी का भी दिया जाता है। तो ये नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत सारा मेन चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है वुड की जो कंपनी के लिए, मतलब बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो 100% भी लेते हैं, 60% भी स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं है कि स्पॉन्सर नहीं करती है, ये मैंने जितने भी आप लोग को अभी वेबसाइट दिखाऊंगी आगे, उसमें मैंने बहुत सारा ऐसा रिसर्च मतलब देखा है, जो कंपनी है जो पूरे पूरे मतलब कि आपको स्पॉन्सर करती है, वीज़ा तक भी देती है अगर आप जॉब मिल जाती है तो, ठीक है। तो वो जो है एक्रीडेटेड ही एम्प्लॉयर है, जो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी, आप लोग देखना अभी लास्ट तक, अभी लास्ट में दिखाऊंगी कैसे करना है अप्लाई। अब बात करते हैं कि काम इजी है, सैलरी क्या है ये बताना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि काम बुरा होता है, ठीक है, या इम्पॉसिबल होता है। हाँ, फिजिकली वर्क है लेकिन सैलरी भी बड़ी अच्छी मिलती है। जैसे स्टार्टिंग में जैसे आपको 24 से लेके $27 पर आवर मिलती है, ठीक है। और जो ओवर टाइम भी मिलता है, इसमें ओवर टाइम भी आप काम कर सकते हैं। मेरे जो फ्रेंड है वो ऑकलैंड में काम कर रहा है वुड की कंपनी में, उसका जो है नाइट का है, ठीक है, उसका $40 से स्टार्ट है। अब ये मत कहना कोई कि इतना तो होता नहीं या फेंक देते हो, मैं कोई फेंकती नहीं हूँ, वो रियलिटी है। और मैं वहाँ पे हूँ नहीं कि मैं उससे बात कराऊँ या मतलब जाके इंटरेक्ट कराऊँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मैं जो रहती हूँ वो साउथ आइलैंड में रहती हूँ, इसलिए मैं कुछ इंटरेक्ट नहीं करा पाती हूँ किसी से, क्योंकि हर कोई जो है ना वो नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं। साउथ आइलैंड जो है सिर्फ घूमने की जगह है, थोड़े बहुत कंपनीज़ है यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर ये सब है, बट ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो नॉर्थ में है। तो इसके वजह से मैं आप लोगों को जो है ना लाइव्स नहीं दिखा पाती हूँ, यही रीज़न है, ठीक है। नहीं तो मेरे बहुत सारे ऐसे कंपनी मतलब दोस्त हैं जो एयरपोर्ट में वुड में काम कर रहे हैं। जैसे वुड का मैं बता रही हूँ, वो जो उसका जो है उसका स्टार्टिंग ही $40 पर आवर है। आप सोचो कि कितना हो जाता होगा, 4 से 5 लाख हो जाता होगा मंथली का, ठीक है। और वो नाइट का ऊपर से ओवर टाइम करता है तो उसमें अलग ही पैसा, और उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई क्वालिफिकेशन था, ठीक है। वो उसको भी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू ही मिला था, और वो भी कंपनी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। और उसके काम के एक्सपीरियंस को भी मैंने जाना है कि किस तरीके से काम होता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता रही हूँ इसमें, ठीक है। तो जो पर आवर जो है आप लोग को स्टार्टिंग में 24 से 27 जो है आप लोग को पर आवर मिलेगी। ओवर टाइम भी मिलता है उसमें, जैसे फॉकलिफ्ट चला सकते हो, ठीक है, या मशीन ऑपरेटर कर सकते हो तो और भी ज़्यादा पैसा मिलता है। मंथली जो है आपको 4500 से लेके आपको $6000 जो है इजीली कमा सकते हो। जैसे आप मशीन, जैसे वुड की जो मशीन होती है कटिंग करने की होती है, उसको पैलेट को मतलब फॉकलिफ्ट की मशीन होती है, जो मशीन ऑपरेटर होती है, लकड़ी को जो काटने का जो मशीन होता है, उस तरीके का अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है या आप लोग यहाँ पे आके करते हो तो बहुत ही सैलरी है। मतलब आपको 4500 से लेके आपको $6000 आपको न्यूजीलैंड इजीली कमा सकते हो आप मंथ में। मतलब उसको कन्वर्ट कर लेना, न्यूजीलैंड का जो है ये न्यूजीलैंड का है और इंडिया का कन्वर्ट कर लेना कितना। अब मुझे बताओ, अगर आपको एक ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ मेहनत और ट्रेनिंग से मतलब आप मतलब कि फॉरेन में सेटल हो सकते हो, ठीक है। बहुत सारी कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया के भी है, बुआ में भी है। आप लोग को मैं ऑस्ट्रेलिया की भी एक कंपनी दिखाऊंगी और आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लेना। तो ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है, यहाँ पे आओगे तो कोई भी चीज़ आपको ऑटोमेटिक नहीं कराएंगे, हर एक चीज़ ट्रेनिंग देने के बाद ही आपको कराते हैं, ठीक है। तो मतलब आप भी मतलब न्यूजीलैंड में वुड कंपनी में काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो और अप्लाई करो। और प्लीज़ एक चीज़ आप लोग को मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी जगह जॉब लेना आसान नहीं होता है, ठीक है। न्यूजीलैंड आना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ कि पॉसिबल भी है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मतलब इमिग्रेंट
काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो इंडिया पाकिस्तान से आके लोग काम कर रहे थे, उसके लिए भी तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग को होप नहीं हारना है। अपना जो सीवी है, कवर लेटर, सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, आप जॉब अप्लाई करने जाते हो, जब कंपनी ढूंढते हो, जब किसी कंपनी या बाहर की कंपनी ढूंढते हो, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है सीवी। क्योंकि आपको तो वो फिजिकली देख नहीं रहा है ना, आपके सीवी को देख के आपको जज किया जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी स्ट्रांग अगर सीवी है तो आपको जॉब मिलती है। बहुत ऐसे लोग आते हैं जैसे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा, मैं इतना अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, बहुत लोग करते हैं। तो किसी से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और जो डिमोटिवेट करते हैं उसे भी नहीं होना चाहिए डिमोटिवेट, ठीक है। कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको पॉसिबल आपके हाथ में है, आप खुद कर सकते हो, इतना भी कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है। जब कोई इंसान आईएएस का एग्ज़ाम निकाल सकता है, तो आप बाहर की कंट्री में जॉब क्यों नहीं ले सकते हो, ठीक है। और ऊपर से आप लोग के पास एक्सपीरियंस भी है, नहीं भी एक्सपीरियंस है तब भी आप ले सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं है। लेकिन उस चीज़ों को सही तरीके से आने का कोशिश करें। और रही बात कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं रिसर्च करके, कोई भी कंटेंट है, कोई भी रिसर्च करके, मैं कोई भी चीज़ें जो है वेबसाइट, वो मैं जेन्युइन लाती हूँ, और आप लोग वहाँ पे अप्लाई करें तो आप लोग को ज़रूर मिलेगा जॉब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। न्यूजीलैंड का जो है, आप सीवी नहीं बनाए हो तो मेरे चैनल पे न्यूजीलैंड की सीवी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और बना सकते हैं। इजी ऑटोमेटेड फॉर्मेट जनरेट होती है, वहाँ पे सिर्फ डिटेल्स डालना होता है, बाकी वहाँ पे बन जाती है। उसके बाद कवर लेटर का भी मैंने बनाया है, कवर लेटर का भी आप वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ठीक है, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। मैं कंपनी का ही लिंक दूंगी बार बार, कि इसीलिए कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके कैरियर पेज पे जाके और अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे कोई वीज़ा कंडीशन नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि कैसे कर। देखो, अब्रॉड आना मतलब इजी तो नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत से मतलब डरते नहीं हो या मेहनत करते हो, ये वुड इंडस्ट्री एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। मैं भी यही रहकर सब कुछ मतलब कि देख चुकी हूँ। लोग स्टेबल है, खुश हैं, फैमिली मतलब ले आए हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो फैमिली जैसे आते हैं 3-4 महीने के बाद, अपनी वाइफ को, अपने फैमिली, अपने बच्चे को बुला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उसे भी वर्क वीज़ा मिल जाती है इस तरीके का। खुश है, फैमिली ले आए, मतलब बहुत सारे हैं। तो आप ही बताओ कि हिम्मत करोगे, और एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है, इस चीज़ों को काम में। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ और आप लोग बताती हूँ, इसमें जो है आप लोग को वैलिड पासपोर्ट जो लगेगा, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। वैलिड पासपोर्ट तो आप लोग को पता है कि वो होना ही चाहिए, और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस होना ही चाहिए। मैंने हाँ किया तो आपको पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए। और उसके बाद जो है मेडिकल फिट होने चाहिए, क्योंकि जो फिजिकली वर्क है ये मतलब कि टफ है, लेकिन फिजिकली है, तो इसमें फिट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी ईयर के हो। अब ये मत कोई पूछना, अब ये कोई मत पूछना कि मतलब कि एज लिमिट क्या है। 18+ है, आप फिट है, या आप 50 साल के हो या 55 साल के हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये जो है नो डिग्री रिक्वायरमेंट है, बेसिक इंग्लिश जो है इनफ है। अगर हाई हेलो कुछ इस तरीके का आ रहा है, आप लोग समझ सकते हो लोगों की बातें, तो ये है। मतलब वीज़ा भी मिलता है, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो है आपको वीज़ा भी देती है। इसमें अप्लाई जो है डायरेक्टली कंपनी से करना है। इसमें जो है फ्री फूड होगा, एकोमोडेशन कुछ कंपनीज देती है, प्रोवाइड करती है। जैसे फोर्क लिफ्ट मशीन का एक्सपीरियंस होता है तो एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ आगे आप लोग को स्क्रीन पे कि मतलब कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी कंपनी है, वो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो गाइज आप लोग को ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ग्रीन स्टोन रिक्रूटमेंट करके, ये जो है जॉब वैकेंसी ओपन करती है, और ये न्यूजीलैंड बेस्ड है, और इसके पास लाइसेंस एडवाइजर है, ठीक है। तो ये एग्री मतलब ये जो है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है, ये जॉब भी दिलवाती है, ठीक है। वैकेंसी भी होती है यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, ट्रेड्स में हो गया, और जैसे वुड कंपनी में हो गई, इस तरीके के जॉब्स दिलाते हैं। वीज़ा में भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसी है, और ये जो है स्पॉन्सर करते हैं, ये खास के जो इंडिया पाकिस्तान के लोग आना चाहते हैं काम करने के लिए, तो वो ये कंपनी है। तो आप जैसे जॉब वैकेंसी पे जाएंगे तो बहुत सारे जो है ना कंपनी मतलब आएंगे। जैसे जैसे आप जॉब वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी जो है न्यूजीलैंड बेस्ड है, और इसके बाद इस कंपनी का एक सबसे अच्छा है कि ये स्पॉन्सर करती है, ठीक है। और जब स्पॉन्सर करती है तो आप ये इससे हेल्प भी ले सकते हो, जैसे ईमेल आईडी, ये सब पे जाके अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे हेल्प ले सकते हो। और ये ओवरसीज वाले को स्पॉन्सर करते हो, या आप दुबई से हो, या कहीं भी सऊदी अरबिया में हो, या
आप इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी हो, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये जो है आप लोग को जॉब दिला सकते हैं, ठीक है? स्पॉन्सर कर सकता है अगर आप लोग का जॉब मतलब मैच कर रहा है तो। तो एक बार इनसे कांटेक्ट करके आप है तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स आए हुए हैं, जैसे देखो कारपेट इंस्टॉलर हो गया, रूफ का हो गया, टिम्बर का हो गया, इस तरीके का है। जैसे मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या-क्या इस पे माँग रहा है और क्या शो हो रहा है, ठीक है? तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ, जैसे ही जॉब वैकेंसी इस पे जाएँगे तो आप लोग को यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो है कारपेट इंस्टॉलर का है, जो लकड़ी वुड की कंपनी में ही काम करना है आपको। तो ये है फुल मतलब फुल टाइम परमानेंट है, पे भी अच्छा करेगा और जो ये काम जो है कारपेट इंस्टॉलर है, ये वेलिंगटन ऑकलैंड में है, ठीक है? और जो ये बता रहा है कि ये फुल टाइम परमानेंट रोल है, रेट जो है ये जो पर आवर आपको मतलब न्यूज़ीलैंड डॉलर 30 डॉलर पर आवर करेंगे, ठीक है? ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड, ठीक है? और बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी होंगे, वीज़ा ये सब जो है आप लोग को पे किया जाएगा एम्प्लॉयर के थ्रू। और जो स्टार्ट करना है जॉब, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इमीडिएटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 3 इयर्स का जो है ना आप लोग को इसमें जो है जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि फुल न्यूजीलैंड क्लास 1 या ओवरसीज से हो तो ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फॉकलिफ्ट ये सब भी काम होती है, तो ड्राइवर लाइसेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप लोग जो है इनसे जाके आप लोग मेल कर सकते हो, ईमेल, ठीक है? जॉब के लिए नहीं, इंक्वायरी के लिए, हाँ, जॉब के लिए भी कर सकते हो ईमेल, ठीक है? और इंक्वायरी के लिए भी कर सकते हो कि वहाँ पे क्या प्रोसेस है, किस तरीके से किया जाएगा, तो वो आप लोग यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। ये न्यूजीलैंड बेस्ड है और जाके आप लोग एक बार गूगल पे इस कंपनी को सर्च कर लेना, ये जेन्युइन वेबसाइट है और ये जो है न्यूजीलैंड बेस्ड है, लाइसेंस है, मैंने भी चेक किया है। आप लोग गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है, ठीक है? तो यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो और उनसे रिक्वायरमेंट मतलब उनसे जो है क्वायरी भी कर सकते हो, अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना है इस तरीके का, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लिखे हुआ है सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख लेना जाके। और वैकेंसीज भी बता रहा है कि एग्रीकल्चर जैसे फार्म, डेयरी फार्म, और उसके बाद जैसे वुड में आना चाह रहे हो, ये भी एग्रीकल्चर में ही आ जाता है। जैसे ट्रेड्स में आना चाहते हो, इंजीनियर हो, इस तरीके का है। और उसके बाद उसके अलावा और भी इसके अलावा एक और कंपनी है, ये है, यहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अबाउट अस में जाओगे और करियर में जाओगे तो यहाँ पे ये भी जो है कंपनी ये भी मतलब वुड की काम करती है, वुड की कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे भी जॉब्स आए हुए हैं, आप लोग जाके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी वे में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे करोगे, बस डिटेल्स भरना होगा। तो इस पे रेयर केस में थोड़ी बहुत जॉब्स आते हैं, आप लोग एक बार ट्राई लेकिन ज़रूर करना। और उसके बाद आपको ये भी कंपनी है, ठीक है? सीएचएच करके है ये है क्राइस्ट चर्च में कंपनी है, ये भी वुड की कंपनी है। यहाँ पे भी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग जाके देख के और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी पे भी जा सकते हो। करंट यहाँ अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, जैसे मैं ओपन करके देखती हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो है वैकेंसीज आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जैसे वैकेंसीज में जाना है, ठीक है? वैकेंसीज में जाना है, बहुत सारे काम का यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखो। हेल्प ड्राइवर, इंसुलेशन इंसुलेशन इंस्टॉलर, ठीक है? सीनियर रिटेलर, इस तरीके का जो वुड कंपनी में काम होती है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। कस्टमर सर्विस, सीनियर फ्रेम, इस तरीके जो फ्रेम बनाते हैं, ट्रेड सेल्स जो होते हैं, ये बहुत सारे हायरिंग आई हुई है। यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? लोकेशन देख के वर्क टाइप किस टाइप का होना चाहिए, कीवर्ड आप लोग को सर्च करना है। जैसे आप लोग को मैंने पहले बताया हुआ है कि कौन-कौन सी आती है, और वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी ये पूरा लिंक डाल दूँगी, 3-4 कंपनी जो जेन्युइन है इसका, और आप लोग जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये जो है, ये सब जो कंपनी है जो ओवरसीज़ को भी देती है, ठीक है? ओवरसीज़ वाले को भी हायरिंग करती है। ये जो ग्रीन स्टोन है ना, इसको जाके ज़रूर देखना है। ये एकदम मतलब कि जेन्युइन वेबसाइट है और यहाँ का एडवाइस भी देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन इमिग्रेशन एडवाइस भी न्यूज़ीलैंड बेस्ड है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब कोई न्यूज़ीलैंड में है जो न्यूज़ीलैंड बेस्ड है, जो इमिग्रेशन सपोर्ट करते हैं, तो ये भी करते हैं, आप लोग जाके देखना। और उसके बाद जो है मतलब 2 कंपनी मैंने आप लोग को बता दिया है, 2 कंपनी और भी है जो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे ये है एक पैन पैक करके, ठीक है? तो यहाँ पे भी बहुत सारे हायरिंग है, जैसे प्लानिंग मैनेजर का हो गया, फिर उसके बाद जो आईटी सपोर्ट मैनेजर हो गया, फिर उसके बाद और भी है। यहाँ पे नीचे देखो अ, मेंटेनेंस फिटर हो गया, जिसको फिटर का काम आता होगा वो फिटर का कर सकता है यहाँ पे। फॉरेस्ट का मतलब ऑपरेशन का हो गया, जो लकड़ी काटना ये सब का जो आता है जिसको, तो इस तरीके का काम कर सकते हो। जैसे लेबर का काम हो गया, तो यहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईज़ी है अप्लाई करना।
जैसे अप्लाई नाउ पे जाओगे, ठीक है, अप्लाई नाउ पे जाओगे, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके बाद ये फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो सीवी लगा के। तो ये हो गया, मतलब आप लोग को मैंने इतने सारे 3-4 बता दिया है और सब जेन्युइन है। अगर आप लोग थोड़ी सी एफर्ट्स लगाएंगे और अप्लाई करेंगे तो आप लोग को जॉब मिल सकती है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि जॉब मिलने के बाद जो है आपको कंपनी जो है सब कुछ प्रोवाइड करेगी, वीज़ा भी अप्लाई करवाएगी, उसके बाद एकोमोडेशन रहने का भी देंगे और खाने का भी, इस तरीके का आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ये सब भी है। ये पीपल में जाना और उसके करियर में जाना और फिर अप्लाई करना। तो मैंने जितना भी लिंक है, जो भी लिंक है वो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो और भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आऊंगी ड्राइवर पे। और जो भी मतलब इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। इससे और भी अच्छा मतलब इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आती रहूंगी हमेशा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।